लोग कह रहे हैं कि मंदिरों में रुपयों की चोरी हो रही है। चढ़ावा जो जाता है उसको वहाँ जो बैठे हुए हैं ठग लोग, लोभी लोग, लालची लोग, वो लोग पैसे चुरा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आप मोह में क्यों ग्रसित हो जाते हैं। आप अपने सीधेपन का फायदा अगर उठवाएंगे तो लोग उठाएंगे ही। चोर उचक्के जो लोभी लालची हैं, जो पाखंडी हैं, वो तो आपका लाभ लेंगे ही। तो जहाँ पर अकूत संपत्ति प्रतिदिन चढ़ाई जा रही है, जहाँ आवागमन हो रहा है धन का, वहाँ तो चोरी होना लाजिमी है, चोरी होना ही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ चोर ही बैठे हैं, रोज रोज देख रहे हैं उसको, तो उनके मन में लालच आएगा ही, तो वो चुरा लेंगे ही। तो इससे बढ़िया है कि आप मोह में ग्रसित न हो। आप अज्ञानतावश, मूर्खतावश चढ़ावा देते हैं। परमात्मा को पैसे की क्या जरूरत है। परमात्मा और पैसा दोनों में कोई तारतम्यता है क्या, कोई मेल है क्या। परमात्मा को आपको पैसे की जरूरत है तो क्यों चढ़ावा देते हैं। आप तो इमोशनल होकर देते हैं कि इससे सेवा का काम होगा, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो लोभी हैं, लालची हैं, पाखंडी हैं, एक प्रकार का ठग हैं, आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरा कहना ये है कि आप मूर्खतावश, अज्ञानतावश जो ये काम कर रहे हैं ये न करें। आप चढ़ावा क्यों देते हैं, आप चढ़ावा न दें। आप परमात्मा से प्रेम करें। परमात्मा प्रेम की चीज है, परमात्मा आस्था की चीज है। आप उनमें आस्था रखिए, उनसे प्रेम कीजिए और शिक्षित बनिए। दूसरे को भी शिक्षित बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह से लोग ठगी का शिकार न हो सके। रुपया पैसा बहुत मेहनत से आता है, और आप 10-10 रुपया अगर भी देते हैं तो वहाँ पर बहुत रुपये की राशि हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि आप सोच समझ करके और चढ़ावा का काम करें। आप मोह में ग्रसित होकर के आप न करें, नहीं तो ऐसे ही ठगे जाएंगे। और यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर आप ठगे जाते हैं। इसलिए बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो आप ही के पास है। कहाँ खोज रहे हैं इधर उधर, अपने दिल में खोजिए। अपने ही सब कुछ मन मंदिर है, दिल द्वारिका। आप अपने ही अंदर परमात्मा को खोजिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। तो आप जैसे हिरण के बीच कस्तूरी होती है उसकी नाभि में, वैसे ही परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं। आप उनको यहीं पर खोजिए। क्यों आप इधर उधर जाकर के भटकते हैं और आप लूटे जाते हैं, आप ठगे जाते हैं। तो इसलिए ठगी से बचिए। शिक्षा के अभाव में ऐसा होता है, ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। इसलिए शिक्षित बनिए, संस्कारित बनिए, ज्ञानी बनिए, अज्ञानता को दूर कीजिए और ठगी का शिकार मत होइए। और अपने मत होइए, दूसरे को भी मत बनने दीजिए। नमस्कार।